पंजाब के अधिकारों में कटौती से आ रही राजनीतिक प्रतिशोध की बू। केंद्र स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करे और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करे। लेखक जगमोहन ठाकन। चंडीगढ़। पंजाब के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राज्य की शक्तियों, पकड़ और अधिकारों में कटौती की जा रही है? कौन से संकेत इस धारणा को दर्शा रहे हैं? क्या पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट के ढांचे को खत्म करना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में पंजाब की भूमिका को कमजोर करना, चंडीगढ़ प्रशासन के संचालन में पंजाब की हिस्सेदारी को कम करके केंद्र द्वारा नियंत्रण करना महज एक संयोग है? शायद नहीं। ये सारी हरकतें अपने आप में किसी साजिश की ओर इशारा करती हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा ही मानते हैं। पंजाब के राजनीतिक नेता भी अपनी संबद्धता को दरकिनार करते हुए इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। केंद्र द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट में कटौती के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने 10 नवंबर को एक बयान देते हुए आरोप लगाया, संसद से लेकर हमारे विश्वविद्यालयों तक भाजपा हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रही है और उसकी जगह नियंत्रण, नामांकन और अंध आज्ञाकारिता स्थापित कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय स्वायत्तता, वाद विवाद और शैक्षणिक स्वतंत्रता की भावना पर बना था, ऐसे मूल्य जिन्हें भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कोई सुधार नहीं है। यह हमारे परिसरों में लोकतंत्र की मौत है। उन्होंने कहा, पंजाब के युवा हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक पंजाब विश्वविद्यालय को भाजपा के राजनीतिक खेल का मोहरा नहीं बनने देंगे। बाजवा ने चेतावनी दी, अगर केंद्र सरकार इस अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप को जारी रखती है तो उसे पंजाब के लोगों के कड़े और एकजुट प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। 15 नवंबर को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से दलगत भावना से ऊपर उठकर पंजाब विश्वविद्यालय के मुद्दे का समर्थन करने का आह्वान किया। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन व्यवस्था को अपने शिकंजे में लेने के भविष्य के कदम की चेतावनी देते हुए बादल ने कहा, पंजाब विश्वविद्यालय का मुद्दा पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान पर कब्जा करने का पहला प्रयास है और इसके बाद चंडीगढ़ के चरित्र को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि चंडीगढ़ के लिए एक अलग भर्ती नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1966 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब पंजाब और हरियाणा से 60-40 के अनुपात में अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था और अब अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर चंडीगढ़ के लिए भी एक अलग कैडर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा चंडीगढ़ में बाहरी लोगों की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कामकाज में पंजाब और हरियाणा के पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में 60-40 के अनुपात को यथावत बनाए रखने का मुद्दा उठाया और कहा कि यह समय की मांग है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि चंडीगढ़ प्रशासन में IAS और PCS अधिकारियों को प्रमुख पदों से बाहर रखा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आबकारी, शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य जैसे विभागों में पदों को राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैडर DNICS जैसे कैडर के लिए खोला जा रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के प्रभावी कामकाज में पंजाब राज्य प्रशासन की भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल चंडीगढ़ प्रशासन में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर चिंता क्यों जता रहे हैं? क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब के अधिकारियों की हिस्सेदारी कम कर रही है? इंडियन एक्सप्रेस ने 6 नवंबर के अपने वेब संस्करण में बताया है, कभी शहर की नब्ज से अच्छी तरह वाकिफ स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित बल माना जाने वाला चंडीगढ़ पुलिस आज एक बिल्कुल अलग ढांचे के तहत काम करता है, जिसका संचालन अब बाहरी कैडर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दलील देते हैं
जबकि विश्वविद्यालय का पंजाब के लोगों के साथ गहरा संबंध है और यह केवल पंजाब ही है जो पिछले 50 वर्षों से इस विश्वविद्यालय का समर्थन और पोषण कर रहा है। अब इस स्तर पर उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा अपने कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध क्यों करना चाहता है, जबकि वे पिछले 50 वर्षों से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि एक A+NASE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, से संबद्ध हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 50 वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय की अनदेखी करने के बाद अब हरियाणा को इस संबद्धता की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक पंजाब विश्वविद्यालय के वित्त पोषण का प्रश्न है, पंजाब ने हमेशा इस विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की है और भविष्य में भी पारस्परिक परामर्श प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के पुनर्गठन के केंद्र के हालिया प्रयासों को पंजाब के अधिकारों, उसकी राज्य पहचान और स्वायत्तता में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपनी आवाज उठाई है, जहां उन्हें लग रहा है कि पंजाब की भूमिका कम होती जा रही है। उन्होंने 17 नवंबर 2025 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल पर अपना दावा जोरदार ढंग से दोहराया और देश में वास्तविक संघीय ढांचे की वकालत की। मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है जिनमें केंद्र और राज्यों को अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के मूल स्तंभों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 75 वर्षों में सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रही है। चंडीगढ़ को पंजाब राज्य को सौंपने की पुरजोर वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पुनर्गठन के बाद 1970 के इंदिरा गांधी समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र समग्र रूप से पंजाब को जाएगा, जो केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए राजीव लोंगोवाल समझौते में स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाएगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान से BBMB में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक निकाय है जो केवल पंजाब और हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्यों से संबंधित है। अब प्रश्न है कि क्या विभिन्न संस्थानों पर पंजाब के कथित नियंत्रण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के ये कदम किसी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को दर्शाते हैं? क्या राज्य का माहौल खराब करने के लिए पंजाब पर कोई षड्यंत्र फैलाया जा रहा है?